हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। चलिए, तो देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ईट फास्ट नॉइजली एंड ग्रीडली, माने भोजन को जल्दी जल्दी खाना और भुक्खड़ की तरह खाना, उसे क्या कहते हैं एक वर्ड में? तो उसे हम लोग बोलते हैं गोबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोबल बोलते हैं। याद रखिएगा, गोबल, राइट। तो हम नॉर्मली सारे वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करेंगे, केवल जो हमारा मुख्य वर्ड है हम उसी को स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि सारे वर्ड को एक्सप्लेन करने में मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारा मेन वर्ड है उसी को हम हिट करेंगे और उसी को ही हम समझेंगे। अब गोबल वर्ड को हम और अच्छे से समझेंगे। इफ यू गोबल फूड, यू ईट इट क्विकली एंड ग्रीडली, ठूस ठूस करके खाना, जबरदस्त ढंग से खाना, उसे हम लोग गोबल कहते हैं। इमेज आप देख रहे हैं ना, ये लोग कैसे खा रहे हैं, ऐसे उठा रहे हैं, कितना ज़्यादा खा लें, कितना चम के खा लें, ऐसा लगता है ज़िंदगी में इनको दोबारा भोजन मिलने वाला नहीं है। तो इसे ही गोबल कहते हैं, है ना। ऐसे कह लीजिए गोबर टाइप का आदमी, जो मिले वही भड़ 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 खा जाओ, दैट इज गोबल वर्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। जैसे कुछ देशों का अपना एक मेथड होता है कि वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एम्पेरियलिज्म बोलते हैं। एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है, आप देख लीजिए कि एम्पेरियलिज्म इज अ सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज। दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करना, अपना वर्चस्व कायम रखना, एम्पेरियलिज्म कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइज। अगला वर्ड है हेंचमैन। हेंचमैन क्या होता है? हेंचमैन क्या होता है? अ फेथफुल सपोर्टर होता है, कूली, अ मैन कंट्रोल्ड बाय हिज वाइफ, समवन हु रेयर्स हेंस, अ फेथफुल सपोर्टर। तो हेंचमैन जो होता है वो एक फेथफुल सपोर्टर होता है। हेंचमैन जो होता है वो फेथफुल सपोर्टर होता है। देखिए, इतना डेफिनेशन मैंने दे रखा है। अ फेथफुल सपोर्टर, अ फेथफुल अटेंडेंट, अ सपोर्टर। If you refer to someone as an person's henchman, you mean that they work for a support the other person, especially by doing unpleasant, violent, है ना, dishonest things। मतलब जैसे कि कुछ नेताओं के सपोर्टर होते हैं, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मरने मिटने के लिए, सब चीज के लिए तैयार रहते हैं, तो उसे हम लोग हैंचमैन कहते हैं। देख रहे हैं आप, देख लीजिए मूवी, अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो बाहुबली मूवी जो है उसमें कटप्पा जो है अपने देश के लिए, अपने राजमाता के लिए कटने मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहां तक कि अपनी राजमाता की आज्ञा मानने के लिए उसने बाहुबली को मर्डर भी कर देता है। डन आर ऑब्टेन्ड विदाउट पेमेंट, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के कोई चीज प्राप्त करना, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रेटिट्यूअस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रेटिट्यूअस कहते हैं। देखिए, इफ यू डिस्क्राइब समवन एज ग्रेटिट्यूअस, यू मीन दैट इट इज अननेसेसरी एंड ऑफन हार्मफुल, है ना, बड़े आराम से किसी चीज को पा लेना, दैट इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बीवोर? हर्बीवोर बड़ा आसान है। हर्ब से मतलब जानते ही हैं, जड़, जड़ी बूटी होता है, जड़, छोटे पत्ते पत्ते होते हैं, ये सारी चीजें। तो से होता है दैट इज प्लांट ईटिंग एनिमल। वह एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं उसे हर्बीवोर या हर्बीवोरस भी कहते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल को देखिए, ये जो जिराफ है वो क्या खाता है? प्लांट खाता है। तो बहुत सारे हर्बीवोरस
एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। आप देख सकते हैं हर्बीवोरस है ना, ईट प्लांट्स। देखिए जेब्रा प्लांट्स खाता है, रैबिट प्लांट्स खाता है, काऊ एंड जिराफ, ये सारे लोग क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो जो प्लांट खाने वाले एनिमल होते हैं उसे हर्बीवोरस कहते हैं। होमोजीनियस से कहते हैं। What is the meaning of homogeneous? तो that which contains elements of the same nature, that is called homogeneous, या corresponding between parts of the trees. One of the two or more words that have the same spelling and different. तो things which contains elements of the same nature उसे homogeneous कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग homogeneous कहते हैं। That is called homogeneous. Things which contains elements of the same, जो एक ही चीज से मिला होता है। Homogeneous is used to describe a group or things which has member or parts that are the same. समांग कहते हैं, सम होता है, एक जैसा होता है। दिख रहे हैं, जैसे अगर सैंड और वाटर को मिला देंगे तो ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। होमोजीनियस क्या होता है, शुगर और वाटर को मिला देंगे तो ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन बालू और पानी कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसे हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, इसे हेटेरोजीनियस कहते हैं, ये वर्ड आएगा। हॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलीगन? तो होलिंग एन इनफॉर्मल परफॉर्मेंस फॉक सिंगर्स नहीं होगा, अ नॉइजी रफ पर्सन हु कॉज ट्रबल। तो हुलीगन जो होता है, हुल्लड़ टाइप के जो लोग होते हैं उसे हुलीगन कहा जाता है। कहते हैं हुल्लड़ टाइप के लोग जो होते हैं। डेफिनेशन को देखेंगे, हुलीगन का मीनिंग क्या होगा, अ नॉइजी रफ पर्सन हु कॉजेस ट्रबल। देखिए कॉलिंस डिक्शनरी का भी मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम हाई हो जाए। If you describe people, especially young people, as hooligan, you are critical of them because they behave in a noisy and violent way in a public place. गुंडा, उपद्रवी व्यक्ति। हुलीगन होते कैसे हैं आप देख सकते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, कपड़े उतार करके सड़क पे चले आएंगे और लड़ने को तैयार हो जाएंगे। दे आर कॉल्ड हुलीगन कहते हैं। हाइपर क्रिटिकल कौन होता है? हाइपर क्रिटिकल तो वही होगा जो एक्सेसिवली क्रिटिकल होगा। भाई क्रिटिकल है तो हाइपर क्रिटिकल है, तो एक्सेसिवली क्रिटिकल है, एक्सेसिवली और सेवरली क्रिटिकल है ना, कैपरिंग, बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो हाइपर क्रिटिकल को बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट, ज्यादा माइंड नहीं लगे। इक्नोक्लॉस्ट क्या होता है? वन हु अपोजेज एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिलीफ, वर्शिप्स ऑफ आइकन्स और इमेजेस। क्या होगा? द ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवी नहीं होगा, द ब्रांच ऑफ। तो वर्शिप ऑफ आइकन और इमेजेज जो इक्नोक्लॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? सॉरी वेट अ मिनट, सॉरी 1 मिनट प्लीज। इक्नोक्लॉस्ट वो होता है, आई एम सॉरी, वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलीफ, जो चीजों पर विश्वास नहीं करता है, जो चीज जिनको किसी चीज में विश्वास नहीं होता, फेथ नहीं होता। वन हु अपोजेज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ बिलीफ, स्वीकृति, मान्यताओं, परंपराओं, रिवाजों आदि को विश्वास न करने वाले को कहा जाता है। ब्रेक ऑल आइकन्स एंड आइडल्स दैट यू कैन ब्रेक द ट्रेडिशनल आइडिया दैट यू कैन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परसेप्टिबल? भाई परसेप्शन मतलब होता है जिसे हम समझ सकते हैं, इम्परसेप्टिबल का मतलब ही होता है जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंसेस। परसीव माने होता है जिनको हम अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, इम्परसेप्टिबल माने जिसे हम अपनी इंद्रियों से समझ ही नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाई सेंसेस। समथिंग दैट इज इम्परसेप्टिबल इज सो स्मॉल दैट इज नॉट नोटिस्ड और कैन नॉट बी सीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरमस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नोरमस? इग्नोरमस क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिजर्विंग चार्म और डिस्गाइज, a thoroughly ignorant person, created person, disorder, not able, inequality, character, or that. Which one is that? So the right answer will be a thoroughly ignorant person जो होता है इसे ignoramus कहते हैं। भाई ignorant जो होता है अज्ञानी होता है, ignoramus का मतलब क्या होता है? a thoroughly ignorant person. If you describe someone as an ignoramus, you are being critical of them because they don't know, they do not have the knowledge you think you ought to have. ऐसे व्यक्ति जिसके पास नॉलेज न हो, ज्ञान न हो, उसे इग्नोरेंट हम कहते हैं। उसी वर्ड से देखिए इनको क्या लग रहा है, ये इग्नोरेंट एकदम लग रहे हैं। टीचर ने कुछ पढ़ा रहा है, इधर खड़े होकर के इधर देख रहे हैं, मतलब ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। हैग का मतलब क्या होता है? अक्सर देखिए इंग्लिश मूवी में यू आर हैग,
हैग का मतलब क्या होता है? एन अगली वोमेन, हिंदी में लोग चुड़ैल भी कहते हैं, एन अगली वोमेन। इफ समवन रेफर्स टू वुमेन एज अ हैग दे मीन दैट शी इज अगली, ओल्ड एंड अनप्लेजेंट। देख सकते हैं ओल्ड हैग, हैग कहते हैं चुड़ैल जैसी औरतों को हैग कहते हैं, दैट इज। आइडोल्ट्री क्या होता है? आइडोल्ट्री आप जानते हैं द वर्शिप ऑफ आइडल एंड इमेजेस, मतलब मूर्ति पूजा जो होता है उसे ही कहते हैं आइडोल्ट्री कहते हैं। आइडोल्ट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा होता है। देख सकते हैं पूरा डेफिनेशन है, आइडोल्ट्री इज द वर्शिप ऑफ एन आइडल, ठीक है। आइडोल्ट्री मूर्ति पूजा, जैसे बहुत सारे लोग भगवान शंकर की, कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लाइक दैट। तो दैट इज आइडोल्ट्री इज द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। देखिए लॉर्ड शिवा का मूर्ति है, ठीक है, दैट इज देयर। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड है होनोरिफिक। क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग होनोरिफिक? अ पेमेंट गिवन टू अ प्रोफेशनल पर्सन, नहीं अ पर्सन हु रिसीव एन ऑनर अवार्ड, दिस इज द एक्ट और एन स्टेंस ऑफ मेकिंग सच अ ग्रीटिंग, नहीं a phrase or word that is used to show the respect of somebody। तो राइट आंसर विल बी ए। एक एक ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए, जो आपको सुटेबल लगता है वो आप लगाइए, फिर सही करिए उसको, ठीक है। अब फ्रेज आर वर्ड दैट इज ऑफ हॉनोरिफिक, मतलब ऑनर से है, जिसका हम सम्मान करते हैं वही तो ऑनरिफिक होगा। अ फ्रेज आर वर्ड दैट इज यूज टू शो रिस्पेक्ट, देखिए अ फ्रेज आर वर्ड दैट इज यूज टू शो रिस्पेक्ट, आंसर है। एन ऑनरिफिक टाइटल आर वे ऑफ टॉकिंग इज यूज टू शो रिस्पेक्ट आर ऑनर टू someone like that। next word है indignant। what is the meaning of indignant? क्या होगा? bankrupt, angry and injustice। तो indignant जो होता है वो angry and injustice होता है, बहुत जल्दी जो गुस्सा कर जाता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, आवेश होता है। if you are indignant you are shocked and angry because you think that something is injustice, ठीक है। तो एंग्री एट इनजस्टिस, जब कोई व्यक्ति अनजस्टिस पे एंग्री होता है उसे ही कहा जाता है इग्नोरेंट, ठीक है। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज अन्याय होता है तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो गुस्से में हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्यूनिटी? इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट होता है। आप सारे ऑप्शन को आराम से पढ़िए, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट होता है। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, पेनाल्टी, किसी को फ्री कर देना। देखिए किसी को फ्री कर देना कि भैया अब आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, यू विल नॉट बी पनिश्ड, ओके, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग इम्पल्पेबल? पल्पेबल का मतलब होता है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, छू कर, देख कर। और इम्पल्पेबल जिसे हम नहीं महसूस करते हैं। नॉट सब्जेक्ट टू सफरिंग, पेन और हार्म, नहीं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय टच, किसी चीज को हम टच से जब नहीं समझ सकते हैं उसे हम बोलते हैं इम्पल्पेबल, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड और टच। नॉट इजिली ग्रास्प्ड बाय द माइंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो आसानी से बोधगम्य ना हो, जिसे हम आसानी से नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट, हाइटस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइटस? अ मेंबर, अ पीस और ब्रोक इन कंटिन्यूटी, इन अ सीक्वेंस, एन इनविटेबल डेंजर, an attractive woman, and a memorable event, a pause or break in continuity in sequence। तो क्या हो जाएगा? a pause or break in a sequence, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं हाइटस। हाइटस नॉर्मली ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये मेडिकल में अक्सर यूज किया जाता है, जिसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो किसी चीज में। जैसे ये दो हैं, ये तो हाइटल हर्मिया, हर्निया, तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसमें कोई चीजें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रेसारियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्रेसारियो? तो व्हाट इज अ मैनेजर, अ डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट। तो राइट आंसर यही होगा आपका, अ मैनेजर, अ डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट, अ कॉन्सर्ट, थिएटर, ओपेरा कंपनी। तो इम्प्रेसियो जो होता है मैनेजर, अ डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ बैलेट और कंसर्ट, थिएटर, ओपेरा। देखिए पूरा डेफिनेशन भी है। एन इम्प्रेसियो इज अ पर्सन हु अरेंज फॉर प्लेज, कॉन्सर्ट एंड अदर एंटरटेनमेंट्स। वह व्यक्ति जो हर चीज को मेंटेन कर, जैसे थिएटर का, किसी रंगमंच का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेसियो। आई एम द मैनेजर, द वन हु रन्स द शो ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है इंटरपोलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरपोलेट? तो इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है? टू ग्रो मोर देन वन नहीं होगा, मेक स्पूरियस एंड मिसलीडिंग एडिशन अ बुक। इसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा।
तो मेक अ स्प्यूरियस एंड मिसलीडिंग एडिशनल बुक, किसी चीज किसी बुक में या किसी चीज में ऐड करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेट करना। डेफिनेशन देखेंगे, इफ यू इंटरपोलेट अ कमेंट इनटू अ कॉन्वर्सेशन और सम वर्ड्स इनटू अ पीस और राइटिंग, यू पुट इन अ सेम एडिशन, मतलब किसी एडिशन में कोई चीजें ऐड कर देना, कोई अतिरिक्त चीजें जोड़ देना। नेक्स्ट है होरोलॉजी क्या होता है। दस व्हाट इज द होरोलॉजी, द आर्ट ऑफ स्किल ऑफ मेकिंग क्लॉक्स। तो राइट आंसर आपका होगा बी, मतलब घड़ी वगैरह के बनाने की कला को होरोलॉजी कहते हैं। द आर्ट ऑफ स्किल मेकिंग क्लॉक्स। पूरा डेफिनेशन, द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, द आर्ट ऑफ मेकिंग टाइम पीसेस ऑफ अ मेजरिंग टाइम, माने टाइम को बताने वाली मशीन को जो बनाते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं होरोलॉजी। देखिए ये पूरा घड़ी वड़ी बनाने की व्यवस्था है, पूरा कैसे घड़ी लोग बनाते हैं, कैसे खोल के बनाते हैं जो घड़ी बना ले। नेक्स्ट है हर्बेरियम। आपने हाई स्कूल इंटर में हर्बेरियम जरूर बनाया होगा, इसमें पत्ते वगैरह को काट करके सुखा करके आप लगाते हैं। तो हम लोग जो राइट आंसर का प्लांट हुज सीम्स डज नॉट, नहीं, अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राई प्लांट्स, मतलब एक ऐसे रजिस्टर वगैरह हम लोग लेते हैं जिसमें प्लांट्स वगैरह को सुखा करके उसमें हम लोग लगाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स दैट आर माउंटेड एंड क्लासिफाइड सिस्टमैटिकली। जैसे हर्बेरियम हम लोग, याद होगा आपको, इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में जरूर बनाया होगा आपने, हमने भी बनाया था। नेक्स्ट वर्ड है ह्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है, अ वेरी अनप्लीजेंट टू स्ट्राइक आर कट। ह्यू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह काटने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, जो कुल्हाड़ी की तरह होता है उसे ही हम लोग ह्यू कहते हैं। इफ यू ह्यू स्टोन आर वुड, यू कट इट फॉर एग्जाम्पल विथ एन एक्स, दैट इज। देखिए ये है ह्यू, जिससे लकड़ी को काटा जा रहा है, जिस लकड़ी को, है ना, अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हैंगर। तो हैंगर का दो मीनिंग होता है, एक तो हैंगर जो लटकाते हैं, और एक होता है अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, जहां पे एरोप्लेन को रखा जाता है, जो एरोप्लेन रखने के लिए घर टाइप का बनाया जाता है उसे हैंगर कहते हैं। देखिए अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन, देखिए एरोप्लेन रखने के लिए जो घर बना है उसे हम लोग हैंगर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हैंगर का दूसरा मीनिंग आप जानते ही हैं, जो लोग हैंगर टांगते वगैरह हैं घर वगैरह में, देखिए वे हैंगर का प्रयोग लोग करते हैं, तो इसे हम लोग हैंगर भी कहते हैं। अब तो लास्ट वर्ड है हच। हच एक कंपनी भी थी जिसे वोडाफोन ने ले लिया, पहले एसआर था, एसआर से हच हुआ, हच से फिर वोडाफोन वालों ने ले लिया। तो हच का होता है अ वुडन बॉक्स विथ फ्रंट वायर फॉर रैबिट्स, एक ऐसा बॉक्स जिसमें लोग खरगोश को पालते हैं उसे हच कहते हैं। ये देखिए हच वर्ड है, और हच जो होता है जिसमें खरगोश को लोग पालते हैं, खरगोश को उसमें रखते हैं, उसे हच कहते हैं। देखिए ऐसा ही होता है, हच का पिंजड़ा ऐसे ही होता है जिसमें लोग खरगोश को पालते हैं, जो लोग शौकीन होते हैं खरगोश के। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 वन वर्ड को डिस्कस किया। वास्तव में हमारे टीम का कुछ अच्छा प्रयास है, तो लाइक द वीडियो, नहीं तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। Guys, one more request. So please, if you are new, so please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request. Please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, send your feedback. And according to your feedback, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.